बारिश के दौरान निचले क्षेत्रों का जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित द्वारा अवलोकन कर अधिकारियों को जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने सोमवार को तेज बारिश के दौरान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवलोकन किया। स्थानीय निवासियों से बातचीत कर बारिश से हो रही समस्याओं की जानकारी ली। सावित्री चौराहा, आना सागर चौपाटी, मित्तल चौराहा, सागर विहार कॉलोनी, JLN चिकित्सालय, पटेल स्टेडियम, सूचना केंद्र चौराहा, मेयोलिंक रोड तथा खानपुरा में जल भराव के स्थानों का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अवलोकन किया। इनके साथ नगर निगम आयुक्त देशलदान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी अपूर्वा परवाल, उपायुक्त कीर्ति कुमावत भी थे। डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि जल भराव वाले स्थानों पर नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के दलों द्वारा मड पंपों के माध्यम से जल निकासी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सड़कों पर भरे पानी को भी ड्रेनेज में डालने के लिए मशीनरी एवं मानवीय संसाधन लगातार कार्यरत है। निचले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं से भी जल भराव तथा डूब की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के द्वारा 2 दिन के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है, इसलिए समस्त व्यक्ति सावधानी बरतें, यथासंभव बाहर निकलने से बचें, अपने घर पर ही सुरक्षित रहें। विशेष परिस्थितियों में बाहर निकलने की स्थिति में बहते जल तथा जल स्रोतों से दूर रहें। लगातार बारिश के कारण कई गड्ढों में भी पानी भर गया है। इन गड्ढों से बच्चों को विशेष रूप से दूर रखने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए मंगलवार 6 अगस्त को प्रशासन द्वारा समस्त विद्यालय विद्यार्थियों का अवकाश रखा गया है। किसी भी प्रकार की असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। युवाओं को सेल्फी, फोटोग्राफ एवं रोमांच के लिए अपना जीवन दांव पर नहीं लगाना चाहिए। समझदारी का परिचय देते हुए इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों के साथ साथ समस्त जिम्मेदार अधिकारियों एवं कार्मिकों को क्षेत्र में रहने के लिए पाबंद किया गया है। SDRF एवं NDRF के दलों की सहायता ली जा रही है। अरानी, पीसांगन तथा नसीराबाद के क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। भरे हुए तालाबों की पाल पर दबाव कम करने के लिए सुरक्षित जल निकासी के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर में कुछ दिनों से बारिश ज़रूर चल रही थी, लेकिन कल रात से जो तेज़ बारिश शुरू हुई है वो बिल्कुल रुक नहीं रही है और काफ़ी बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जगह जगह पानी भी इकट्ठा हो गया है, हमारा यातायात भी जगह जगह अवरुद्ध हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारे आना सागर तालाब है और जो हमारे फॉय सागर है वो भी अब भरता जा रहा है, तो उसमें भी अब ओवरफ्लो की सिचुएशन बन गई है। जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं उनका मैंने अपनी पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया है और सागर विहार, गुलमोहर कॉलोनी, जो लो लाइंग एरियाज एडजेसेंट टू आना सागर हैं, उसी के साथ साथ फॉय सागर की रोड, हमारी जो मेयो की लिंक रोड है, इन अलग अलग जगहों पे काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। यहाँ पर हमने जो हमारे संसाधन हैं वो पूरी तरह से लगा रखे हैं। ADA और निगम के द्वारा बड़ी संख्या में मड पंप्स लगे हुए हैं। सभी पंप्स के माध्यम से जल्दी से जल्दी वो पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर भी रोड के एक तरफ पानी इकट्ठा हो गया है और ड्रेनेज का चैनल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस पानी को भी चैनलाइज किया जा रहा है। साथ ही आज और कल 2 दिन के लिए सभी विद्यालयों में बच्चों की छुट्टियाँ भी डिक्लेयर कर दी गई हैं और हम आमजन से भी अपील करेंगे एज़ फार एज पॉसिबल आप घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। और कहीं पर भी अगर बहुत तेज़ रफ्तार में पानी जा रहा है तो वहाँ पर आप वेंचर ना करें, वहाँ ना जाएं, बिकॉज कई बार हम उसकी स्पीड का और उसकी डेप्थ का आकलन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। स्पीड कई बार इतनी तेज़ होती है, पर्टिकुलरली रपट वाले एरियाज़ में, कि वो पूरे वाहन को बहा करके ले जाती है। तो आप ऐसे किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत तेज़ पानी का बहाव हो,
और डेप्थ आपको सर्टेन ना हो वहाँ पर ना जाएं, ये मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि अभी छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी बन चुकी हैं और कई जगह तालाबों की पाल पे से अब ओवरफ्लो हो रहा है, तो कुछ लोग पिकनिक के हिसाब से, मनोरंजन के हिसाब से वहाँ पर जाते हैं। तो मेरा विशेषकर बच्चों से और उनके जो अभिभावकगण हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि आप ध्यान रखें, ऐसी जगह अभी अगले 2 दिन तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अभी इस समय अजमेर के लिए आज और कल का एक मौसम विभाग ने भी हमें यहाँ पर बताया है कि आज और कल 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश रहेगी। जो हमारा डिप्रेशन है मानसून का वो भी अजमेर के ऊपर होवर कर रहा है, तो 2 दिन परिस्थितियाँ थोड़ी सी विकट रहेंगी। तो इसमें हमारे सभी अजमेर वासियों से अपील रहेगी कि आप एज़ फार एज़ पॉसिबल घर में ही रहें, बहुत आवश्यकता हो तभी बाहर जाएं, और बच्चों को तो किसी भी हालत में बाहर ना जाने दें। उनकी जो छुट्टी डिक्लेयर की गई थी वो इसी कारण से की गई थी कि वो घर से बाहर अपना विचरण ना करें, और जहाँ पर भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके आसपास ना जाएं। किसी भी तरह की कोई सेल्फी लेने में या फोटोग्राफ लेने में कोई भी अनहोनी या हादसा हो सकता है। इसमें हमने हमारे पास जहाँ जहाँ से सूचना आ रही है, वैसे सभी हमारे उपखंड अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया था कि वो फील्ड में जाकर की जो वास्तविक हालात है उसका आकलन करें, और जहाँ से भी हमें सूचना आई और उनको हमारे सहयोग की आवश्यकता थी वहाँ पे हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को भेजा है। जैसे अराई में, पीसांगन में, नसीराबाद में कुछ एरियाज़ में हमने इन टीम्स की सहयोग से कुछ लोगों को इवैक्यूएट भी किया है, जहाँ पर ये आशंका थी कि पाल टूट सकती है। बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था तालाब में और पाल टूटने की आशंका थी, तो वहाँ पर एक छोटा सा वेंट बना करके उस पानी को की भी निकासी की गई है, जैसे पाल के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा ना आए और वो टूटे ना। तो सभी जगह एज़ पर द रिक्वायरमेंट जो भी उनकी रिक्वेस्ट है एसटीएम्स की, उसके बेसिस पे हम उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमारे सभी ऑफिसर्स फील्ड में पूरी स्थिति पे नियंत्रण पाने की पूरा